अगर 15 फरवरी से पहले मिले यह संकेत तो समझ लीजिएगा हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर होने वाली है। भगवान हनुमान जी महाराज के साथ होने के और असीम कृपा के कुछ ऐसे संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि उनकी कृपा आप पर हो रही है। जहाँ कहीं भी सच्चे मन से राम नाम का जाप किया जाता है वहाँ हनुमान जी महाराज की उपस्थिति का अनुभव होता है। मान्यता है यह विश्वास लाखों भक्तों के मन में अटूट श्रद्धा जागृत करती है। भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा से अत्यंत शांति प्राप्त होने और भक्ति जागृत होने जैसे लक्षण इंसान के अंदर दिखाई देने लगते हैं। मंगलवार और शनिवार विशेष रूप से हनुमान जी महाराज को समर्पित हैं। इन दिनों उनकी विशेष पूजा का महत्व है। मंगलवार और शनिवार को यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठते हैं, प्रातः स्नान करके हनुमान जी महाराज की चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो यह अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करने का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय आध्यात्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मैं पूजा पाठ करने से मन को अत्यधिक शांति का अनुभव होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय भगवान से जुड़ने का बहुत अच्छा समय माना गया है। मान्यता है यदि आप हनुमान जी महाराज के मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालते हैं, हनुमान जी के पास वह दीपक रखते हैं तो इससे हनुमान जी महाराज की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त होती है। और दीपक जलाते समय ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी होता है। हनुमान जी महाराज को सरसों के तेल का दीपक जलाना एक अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत प्राचीन उपाय है जो जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं, नकारात्मकता और मानसिक क्लेश और विकारों को दूर करने में सहायक होता है और शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लोग शनि की 7.5 से परेशान हैं या ढैया से परेशान रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी महाराज के सामने सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो हनुमान जी महाराज और शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दीपक प्रज्वलित करने से शनि जैसे ग्रह शांत होते हैं क्योंकि माना जाता है हनुमान जी ने शनिदेव के प्राण बचाए थे। तब शनिदेव जी ने वचन दिया था कि जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वे उसे कभी कष्ट नहीं देंगे। माना जाता है लंका दहन के समय हनुमान जी की पूंछ को जलाने के लिए रावण ने तेल और कपड़े का इस्तेमाल किया था। हनुमान जी महाराज जी ने अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए, घावों को भरने के लिए उन पर तेल और सिंदूर का लेप किया था। मान्यता है हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर प्रदोष काल में दीपक जलाना विशेष ही शुभ माना जाता है। मान्यता है यदि पंचमुखी दीपक हनुमान जी महाराज के मंदिर में जलाया जाए तो यह सभी प्रकार के भय या संकट, शत्रु विनाश, कष्टों से मुक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। और नीम और पीपल का पेड़ हनुमान जी से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल में शनिवार को हनुमान जी महाराज का वास होता है और शनिवार को पीपल पेड़ के नीचे दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करने से शनि और राहु जैसे ग्रह शांत होते हैं और मानसिक शांति मिलती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 3, 7 या 11 या फिर जितने भी बार आप हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, पाठ करने के बाद 7 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से अत्यंत लाभकारी, अत्यंत शुभदायी हो जाता है। इससे शीघ्र ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान राम जी की भक्ति के माध्यम से जीवन में स्पष्टता हनुमान जी महाराज जी की सबसे बड़ी शक्ति है और जब भी राम नाम का गुणगान होता है तो जीवन की उलझनें सुलझने लगती हैं और जीवन की सही दिशा प्राप्त होती है। हनुमान जी महाराज के भक्त कमेंट में जय श्री राम लिखें और जाते जाते आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।